नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बीएड एंट्रेंस एग्जाम वर्ष 2019 के हिंदी लैंग्वेज के 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए थे। आज हम 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का सचित्र प्रतिबिंब होता है। ये कथन किसका है? तो ये है आंसर सी, रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, देखिए जो रामचंद्र शुक्ल थे, इन्होंने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल भी कहा था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्टार द ललित रेत्योर हिंदुस्तानी नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन बी, गार्सा द तासी। देखिए जो गार्सा द तासी थे, ये एक फ्रेंच लेखक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया था। तो ये दिया था, मैंने अभी बताया, ऑप्शन डी, रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, पौंचरियो नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? तो ये है ऑप्शन ए, स्वयंभू। देखिए जो स्वयंभू थे, ये अपभ्रंश भाषा के कवि थे। देखिए अगर हम हिंदी भाषा के विकास क्रम को अगर जाने तो सबसे पहले आती है संस्कृत। संस्कृत के बाद आती है पाली भाषा, फिर पाली भाषा के बाद आती है प्राकृत भाषा, प्राकृत के बाद आती है अपभ्रंश भाषा, और अपभ्रंश के बाद आती है खड़ी बोली, और खड़ी बोली को ही आज हम हिंदी बोलते हैं। ठीक है, जो हम जिस भाषा में मैं आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, ये खड़ी बोली है। ठीक है, तो जो स्वयंभू थे, ये अपभ्रंश भाषा के कवि थे। देखिए अगला क्वेश्चन है, आदिकाल में खड़ी बोली में काव्य की रचना करने वाले प्रथम कवि कौन थे? तो ये थे ऑप्शन बी, अमीर खुसरो। ठीक है, देखिए जो अमीर खुसरो थे, इन्होंने सितार और तबला, इन दोनों वाद्य यंत्रों का आविष्कार किया था। ठीक है, ये भी पेपर में पूछा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो ये महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन सी, प्रिय प्रवास। देखिए जो प्रिय प्रवास रचना थी, ये थी अयोध्या सिंह उपाध्याय की। इनका उपनाम हरिओद भी था। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, मलयालम किस प्रांत की भाषा है? तो यह है ऑप्शन डी, केरल की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं हैं। देखिए निर्गुण पूछा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, केशवदास। अगला क्वेश्चन है, जाति पाति पूछे ना कोई, हरि भजय सो हरि का होई। तो ये किसकी रचना है? यह है कबीरदास जी की। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग की उपाधि से विभूषित काल है। तो यह है ऑप्शन बी, भक्ति काल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रतन सेन और पद्मावती के प्रेम की कहानी पर आधारित महाकाव्य का नाम क्या है? तो यह है पद्मावत। पद्मावत की रचना किसने की थी? तो ये की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। ठीक है, और ये कभी कभी पेपर में पूछा जाता है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना किसके काल में की थी? देखिए जो पद्मावत की रचना एक्चुअल में घटना हुई थी, ये हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के समय में, लेकिन पद्मावत लिखी गई थी शेरशाह सूर्य के काल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? तो ये थे ऑप्शन बी, माधवाचार्य। देखिए अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो ये क्वेश्चन हर जगह पूछा गया है। ठीक है, और मैंने कई वीडियोस में आपको पूरा अच्छे से इसे एलोब्रेट करके बताया है, तो आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, सूरदास की भक्ति का स्वरूप क्या है? तो यह है ऑप्शन सी, सख्य भाव की भक्ति। ठीक है, देखिए यहाँ पर संख्य लिखा है, ये संख्य नहीं होगा, ये सख्य होगा। सख्य मतलब सखा रूप में वो भगवान को पूजते थे। ठीक है, और बाकी जो हमारे तुलसीदास जी थे, ये दास्य भक्ति के कवि थे। ठीक है, वो खुद को एक भगवान का दास समझते थे। अगला क्वेश्चन है, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे ऑप्शन ए, स्वामी हरिदास। देखिए अगला क्वेश्चन है, सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कवि हैं। तो ये हैं ऑप्शन बी, मलिक मोहम्मद जायसी। मैंने अभी आपको बताया ना, मलिक मोहम्मद जायसी जिन्होंने पद्मावत की रचना की थी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, अंधेरे में कविता के रचयिता कौन है? तो ये है ऑप्शन सी, मुक्तिबोध। इनका पूरा नाम था गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, किस रस को रसराज कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन डी, श्रृंगार रस को। अगला क्वेश्चन है, करुण रस का स्थायी भाव है? तो ये है ऑप्शन डी, शोक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो ये है ऑप्शन बी, यमक अलंकार। देखिए यमक मतलब क्या होता है? जहाँ पर एक शब्द के दो अर्थ निकलते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं। तो यहाँ पर कनक का मतलब धतूरा भी होता है और कनक का मतलब सोना भी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रूपक अलंकार का भेद नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, व्यतिरेक अलंकार। ठीक है, देखिए जो अगला क्वेश्चन है, ये पुराने पेपर्स में पूछा गया है। ठीक है, ये परशुराम जी लक्ष्मण जी के लिए कहते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा अधूरा छपा है, तो मैं इसे स्क्रीन में आपको दिखा देता हूँ। ठीक है,
बाकी जो इसमें पूछा गया कि किस प्रकार का रस है, तो इसमें है ऑप्शन सी रौद्र रस, क्योंकि परशुराम उसमें गुस्से में होते हैं। ठीक है, तो इसमें है रौद्र रस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कामायनी की नायिका कौन है, तो ये है ऑप्शन सी श्रद्धा। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है राजेंद्र यादव किस पत्रिका के संपादक थे, तो ये थे ऑप्शन डी हंस पत्रिका के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संस्कृत भाषा की लिपि है, तो ये है ऑप्शन बी देवनागरी, और हमारी खड़ी बोली हिंदी की भी देवनागरी है। ठीक है, और जो हम इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश की जो लिपि होती है वो होती है रोमन लिपि। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी भाषी प्रदेश नहीं है, तो ये है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्योंकि आंध्र प्रदेश साउथ में होता है। अगला क्वेश्चन है लोकायतन महाकाव्य के रचयिता कौन है, तो ये है ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे, तो ये थे ऑप्शन बी वामन आचार्य। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस काव्य धारा का संबंध रीति काल से नहीं है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी सूफी मत, क्योंकि सूफी मत इस्लाम से संबंधित है। ठीक है, बाकी इसमें जो रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त है, ये रीति मुक्ति पहले पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो जो ये 3 बाकी हैं ये है रीतिकाल से संबंधित। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है, ये है ऑप्शन ए श्रीलाल शुक्ल। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कौन सा द्विवेदी युगीन कवि नहीं है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। देखिए जो धर्मवीर भारती ये आधुनिक काल के कवि हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी प्रेमचंद्र। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखित चिंतामणि है, तो ये है ऑप्शन सी निबंध संग्रह। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन निर्गुण ज्ञानमार्गी काव्य धारा का कवि नहीं है। देखिए जो इसमें बाकी ये 3 ऑप्शन हैं ये निर्गुण भक्ति काव्य के कवि हैं। ठीक है, लेकिन जो सूरदास जी थे ये कृष्ण के भक्त थे। ठीक है, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया भी था कि ये कृष्ण को सखा रूप में पूछते थे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सूरदास जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निज भाषा उन्नति यह है सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। तो ये किसकी रचना है, तो ये है ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। देखिए जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का कवि माना जाता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती जी ने। कब की थी, 1875 में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है, द्रविड़ पूछे मतलब साउथ की भाषा है, तो इसमें है ऑप्शन डी तमिल भाषा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी मुख सरोवर के हंस। देखिए जो मुख सरोवर के हंस है ये शैलेश मटियानी की रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है, तो ये किया गया है ऑप्शन बी 343 अनुच्छेद के अंतर्गत। ठीक है, देखिए अगले 5 क्वेश्चन में आपको शब्द का सही अर्थ बताना है। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है गोधूली। देखिए गोधूली का मतलब होता है ऑप्शन सी संध्या और रात के बीच का समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अगोचर किसे कहते हैं, तो अगोचर का मतलब होता है जो आंखों से दिखाई ना दे। देखिए अगला क्वेश्चन है व्याकरण का अर्थ क्या होता है। देखिए व्याकरण का मतलब होता है जो व्याकरण जानता है, ऑप्शन सी व्याकरण जानने वाला। देखिए इसमें अगला क्वेश्चन है आलोच्य का अर्थ क्या होता है, तो आलोच्य का मतलब होता है ऑप्शन ए जिसकी आलोचना हो रही हो। देखिए अगला क्वेश्चन है अधिनायकवाद किसे कहते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी एक व्यक्ति की शासन सत्ता को अधिनायकवाद कहते हैं। ठीक है, देखिए अगले 2 क्वेश्चन में आपको यहाँ कहावतें दी गई हैं जिसमें आपको उनके प्रचलित रूप पॉपुलर रूप को बताना है। ठीक है, तो इसमें जो पहली कहावत है इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। अगली जो कहावत है यह है ऑप्शन ए कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। देखिए अगले 5 क्वेश्चन में आपको यहाँ लोकोक्तियाँ दी गई हैं जिनका आपको सही अर्थ बताना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सोर, तो इसका मतलब होता है कि ऑप्शन सी सामर्थ्य के भीतर काम करना चाहिए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है नंगा क्या नहाएगा क्या निचोड़ेगा, तो इसका अर्थ होता है ऑप्शन बी निर्धन से आर्थिक मदद की आशा नहीं की जानी चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन है दूध का जला भी छाछ फूक फूक कर पीता है, तो इसका अर्थ होता है ऑप्शन डी एक बार धोखा खा लेने पर मनुष्य भविष्य के लिए सावधान हो जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, इसका अर्थ होता है ऑप्शन ए जीवन भर बुरे कर्म करके अंत में धर्मात्मा बनने का ढोंग रचना। देखिए अगला क्वेश्चन है रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, तो इसका अर्थ होता है ऑप्शन बी दुर्दशा या बर्बाद हो जाने पर भी अकड़ नहीं गई। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने वर्ष 2019 का हिंदी भाषा का पेपर कंप्लीट करा। आप इन पेपर्स को अच्छे से देख लीजिएगा, इसमें से कई क्वेश्चन रिपीट होंगे। ठीक है,
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।